फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 17 फरवरी से 3 दिन के भारत दौरे पर हैं। देर रात में मुंबई पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। एक बार फिर से बाकायदा तस्दीक हो गई है, दुनिया खुलकर इस पर बात भी कर रही है। भारत मैक्रों के भारत दौरे पर पीएम मोदी ने एक पोस्ट की है। वो पोस्ट हम आपको सबसे पहले दिखाना चाहेंगे, क्योंकि इस पोस्ट में भविष्य की एक रणनीति नजर आ रही। भारत फ्रांस की दोस्ती और मजबूत होगी। दुनिया की प्रगति में भारत और फ्रांस का जो योगदान है उसे याद दिलाया गया है प्रधानमंत्री की इस पोस्ट में, और बताया गया है कि भारत और फ्रांस के रिश्ते नए मकाम पर जाने के लिए तैयार है। ये वाकयात इस हकीकत की अलामत है कि मोदी सरकार कारी वसाइल इस्तेमाल कर रही है। ये सब भारत की आलमी सतह पर वाज़ेह मिसालें हैं। सर, भारत हम कह सकते हैं कि ये एक नए तूफान का पेश खेमा है या सिर्फ ये फौजी खत है, ये जाहिर करने के लिए कि भारत स्ट्रांग है? महज बयानात या फौजी नकलो हरकत तक महदूद नहीं रही, बल्कि अब ये एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां मामूली गलत हरकत भी पूरे खित्ते को आग में झोंक सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति मैक्रों का स्वागत करते हुए उनकी पोस्ट को रीशेयर करते हुए लिखा, ये यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। वहीं मैक्रों ने भारत को रणनीतिक साझेदार बताते हुए सहयोग को और बढ़ाने की बात कही है। बहुत सारे लोगों के चेहरों से नकाब उतर रहा है और पाकिस्तानी मीडिया इंतहाई बेशर्मी बेहयाई के साथ जो कुछ उनको आईएसआई दे रही है, पाकिस्तानी रजीम दे रही है, वो छाप रहे हैं। मैं आपको वो दिखाता हूं जिससे आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि एक तरफ अपने दिफाई बजट में बेतहाशा इजाफा है, यानी भारत की इकोनॉमी को देखें, उसकी हैयत को देखें, 85 अरब डॉलर तक ले जाना, पाकिस्तान के मुकाबले में तो पता नहीं कई गुना ज्यादा उनका बजट बन चुका। तो क्या अब राफेल तैयारे ही उनकी वाहिद उम्मीद रह चुके हैं जो माजी में भी थे और अब मुस्तकबिल में भी दिखाई दे रहे हैं? 114 राफेल की जो खरीद भारत फ्रांस से करेगा उसमें 90 राफेल F4 वर्जन वाले होंगे, जबकि बाकी के 24 राफेल F5 वर्जन के हैं। अब इन दोनों की खासियत क्या है ये भी आपको बताते हैं। F4 ज्यादा एडवांस रडार से लैस है, जबकि F5 एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता रखता है। इसी तरह राफेल F4 दुश्मन के रडार से बेहतर सुरक्षा मुहैया करवाता है, तो F5 एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता से लैस है। साथ ही F4 उड़ान के दौरान डेटा शेयर करने में सक्षम है, वहीं F5 रेडिएशन का मुकाबला करने की शक्ति रखता है। एक चीज आपको बता दूं, अब आपको कल से ये खबरें मिलना शुरू हो जाएंगी। इससे पहले आपको ये खबरें मिल चुकी हैं कि भारत ने अपना बजट 20% बढ़ा के 85 बिलियन डॉलर कर दिया है, और उसमें उन्होंने ये कोशिश की है कि 40 to 50% जो बजट है उसके डायरेक्ट हथियार बाहर से मंगवाए जाएं, और 40 बिलियन डॉलर का साजो सामान वो बाहर से खरीदने जा रहे हैं। अब आपको पता है कि 17 फरवरी से लेके 19 फरवरी तक फ्रांस के सदर भारत का दौरा कर रहे हैं, और वहां पे एक डील जो कि कंफर्म हो चुकी है, जिसकी खबरें आपके सामने आने जा रही हैं, वो ये है कि 114 राफेल त्यारे जो है उसका एग्रीमेंट होने जा रहा है, जिसमें से 18 त्यारे फ्रांस से आएंगे, और बकिया जितने भी त्यारे होंगे वो खुद जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है वो फ्रांस की कंपनी के साथ, डिसॉल्ट राफेल के साथ मिलके भारत के अंदर बनाएगी। अब हम ये देख रहे हैं कि इसके साथ ही P-81 नेपच्यून त्यारे भी भारत खरीदने जा रहा है, जो कि बहरिया के लिए जासूसी करते हैं। दोस्तों, भारत और फ्रांस का जो ताल्लुकात हैं वो बड़े नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं। ये एक इंडिया को जो एक्सेस फ्रांस के अंदर है वो पूरे इंडिया सिंगल हैंडेडली कंट्रोलिंग, क्लेमिंग एंड टेकिंग ओवर द एंटायर प्री पार्टीशन हिस्ट्री उसको बाइंड करता है। मैं समझता हूं कि इंडिया की लीडरशिप की स्मार्टनेस चेक करें। दैट्स वेयर दे आर ड्राइंग अ न्यू कल्चर, दे आर लिंकिंग देमसेल्फ विद द वेस्ट। वो कहते हैं हमने वेस्ट को बचाया, हमने उनको बचाया। उस वक्त वो कह रहे थे, और आज क्या कह रहे हैं? आज हम आपके साथ मिलके को प्रोड्यूस करेंगे, को डेवलप करेंगे, को डिजाइन करेंगे एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर्स एंड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। ये हम आपके साथ करेंगे। दिस इज व्हाट दे आर एड्रेसिंग। आपको पता है क्या डिस्कस हुआ है? एआई डिक्लेरेशन आया है इंडिया फ्रांस का, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, इंडो पैसिफिक, ट्रायंगुलर डेवलपमेंट, म्यूजियम फ्रांस जो है वो इंडिया के अंदर बना रहा है। यंग प्रोफेशनल्स के लिए स्कीम्स आ रही हैं, क्योंकि इंडिया को पता चल गया कि हमारे लोग फ्रांस जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, इलीगल पकड़े जा रहे हैं वहां पे,
उन्होंने कहा यंग लोगों को तरीके से उनको कहो, जो यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में जाएगा, जो कन्वेंशनल तरबियत लेगा, ट्रेनिंग लेगा, उनको भेजो उधर। अब वो वहां जाएंगे, वो सारे काम करेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है जनाब, इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये सारी की सारी का ताल्लुक देखने से है। दोस्त ममालिक जहां पर आपको चाह रहे हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान, पाक भारत के दरमियान जो है, कौन नहीं चाहता है जी, कौन नहीं चाहता है? एक रैबिडली एंटी मुस्लिम हिंदू मोदी वो भी कहता है कि मैं बात करूंगा। हम क्यों नहीं करेंगे? हमने तो कहा है के लिए वो एक एटमॉस्फेयर भी तो हमने कहा है वो 1 कदम लेंगे, हम 2 कदम लेंगे, ठीक है। 95,000 लोग कश्मीरी मारे गए हैं सिंस 1989, हम उनको भी छोड़ दिए हैं, उनको भी भूल जाओ। रोज मारे जा रहे हैं, उसको भी भूल जाओ, चलो स्टॉक शुरू करो। भाई मुशर्रफ का आइडिया ये था, लेट्स बी प्रैक्टिकल, लेट्स टॉक। मोदी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। देखिए अब ये जो इंडिया रहा है ये मोदी का इंडिया है, ये बीजेपी, आरएसएस, जना संघ, हिंदू महासभा का इंडिया है। फॉर गॉड सेक, हम चाहते हैं इनसे बात करने, हम चाहते हैं पीस, मगर नॉट अ फोनी पीस। अगर 5 लोग, भारत की डिप्लोमेटिक ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। फ्रेंच प्रेसिडेंट भारत की धरती पर कदम रख चुके हैं और उनके आते ही जियोपॉलिटिक्स का टेम्परेचर बढ़ गया है। जैसे ही मार्को लैंड हुए, उन्होंने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया और साफ कहा कि भारत और फ्रांस की दोस्ती अब एक नए मुकाम पर है। पीएम मोदी ने भी उनका स्वागत मेरा दोस्त कहकर किया। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक फॉर्मल विजिट नहीं है, ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसने पड़ोसी मुल्कों और खासकर पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी हैं। इस विजिट का सबसे बड़ा हाईलाइट है 114 रफेल जेट्स की मेगा डील। पहले हम 36 रफेल हमने जेट्स लिए थे, लेकिन अब भारत की नज़र 114 और जेट्स पर है। इस बार खास बात यह है कि ये जेट्स सिर्फ खरीदे नहीं जाएंगे, बल्कि मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही तैयार किए जाएंगे। इन जेट्स में एडवांस टेक, यानी इन जेट्स में F4 स्टैंडर्ड के रेडार्स होंगे, AI पावर मिलेगी। ये जेट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होंगे, जो इन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन बनाता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी, इनका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दुश्मन के रेडार्स को सेटिंग में सेकंड्स में अंधा कर सकता है। सोचिए, जब 114 ऐसे शिकारी जेट्स भारत के पास होंगे तो सरहद पर दुश्मन की क्या हालत होगी। सिर्फ डिफेंस ही नहीं, मार्को भारत में हो रहे AI समिट में भी बड़े पार्टनर के तौर पर शामिल हो रहे हैं। स्पेस हो, साइबर सिक्योरिटी हो या हाई एंड टेक्नोलॉजी, फ्रांस अब भारत का सबसे भरोसेमंद साथी बन चुका है। दोनों देशों ने साफ कर दिया है कि इंडो पैसिफिक रीजन में अब भारत और फ्रांस की मर्जी के बिना कोई बड़ी मूव नहीं होगी। ये दोस्ती स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से बढ़कर अब एक ग्लोबल अलायंस बन चुकी है, जो चाइना के बढ़ते असर को रोकने के लिए काफ़ी है। अब जब इतना सब कुछ हो रहा है तो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान कैसे शांत बैठ सकता है? मार्को के भारत उतरते ही पाकिस्तान मीडिया में बुरा हाल मच गया। वहाँ के न्यूज़ चैनल्स पर मातम का माहौल है। एक्सपर्ट्स रो रहे हैं कि एक तरफ भारत रफेल और AI की बातें कर रहा है और हम सिर्फ लोंग मान में भी बिजी हैं। उनका डर बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि भारत की ये उड़ान पाकिस्तान की पहुंच से अब बहुत दूर जा चुकी है। आपको क्या लगता है कि 114 रफेल की ये डील भारत को सुपर पावर बनने की तरफ आखिरी कदम है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।